विपक्षी एकता पर भाजपा विरोधी दलों की बैठक अब 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में होगी। इसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित सभी विपक्षी दलों के प्रमुखों ने अपनी सहमति दे दी है। विपक्षी दलों की ये बैठक पहले 12 जून को होनी थी, लेकिन कांग्रेस की ओर से 12 जून को पार्टी अध्यक्ष और राहुल गांधी ने आने पर असहमति जताई थी, जिसके बाद बैठक को 23 जून के लिए प्रस्तावित कर दिया गया। इस बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के साथ ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, स्टालिन और जयंत चौधरी समेत कई विपक्षी दलों के नेता भाग लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों की इस बैठक को काफी मायनों में अहम माना जा रहा है। ये बैठक इस लिहाज से भी काफी अहम हो जाती है क्योंकि इस बैठक में यूपी, बंगाल, दिल्ली सहित कई राज्यों में एक दूसरे का विरोध करने वाली पार्टियां लंबे समय बाद एक मेज पर आकर बीजेपी के खिलाफ आने वाले भविष्य का प्लान तैयार करेंगी। इस कड़ी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि सीट के लिहाज से यूपी लोकसभा चुनाव में एक अहम राज्य माना जाता है और अगर इस बैठक में अखिलेश और राहुल के बीच कोई बात बनती है तो माना जा रहा है कि ये गठबंधन लोकसभा चुनाव की पूरी तस्वीर बदल सकता है। सियासी गलियारों में अखिलेश और राहुल के गठबंधन की चर्चा क्यों तेज है और इसके मायने क्या हैं, ये समझ लेते हैं। दरअसल यूपी में कांग्रेस का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी काफी निराशाजनक रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस यूपी के जरिए केंद्र की सत्ता में वापसी के लिए समाजवादी पार्टी के साथ फिर कोई गठबंधन करेगी। सूत्रों के मुताबिक राहुल और अखिलेश का गठबंधन अगर होता है तो बात सीटों पर आकर अटक सकती है, क्योंकि यूपी में सपा कांग्रेस से बड़ी पार्टी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें छोड़ेगी और क्या कांग्रेस सपा से मिली सीटों का ऑफर मान जाएगी, ये भी लोकसभा चुनाव से पहले देखना होगा। दरअसल बीते दिनों कर्नाटक चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को लेकर कहा था कि जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत है वहां वो लड़े, लेकिन जो स्थानीय पार्टियां जिस राज्य में मजबूत हैं वहां उनको भाजपा के खिलाफ लड़ने का कांग्रेस को मौका देना चाहिए। माना जा रहा है कि अगर यूपी में राहुल और अखिलेश के बीच फिर कोई गठबंधन होता है तो अखिलेश इस बार सीटों का बंटवारे पर अंतिम फैसला खुद लेना चाहते हैं। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था तो चुनाव के बाद गठबंधन की हार से नाराज अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने जरूरत से ज्यादा सीटें कांग्रेस को समझौते में दे दी, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच यूपी में गठबंधन को लेकर चर्चा इसलिए भी तेज हो गई है क्योंकि बीते कुछ दिनों से अखिलेश यादव राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर कुछ सॉफ्ट रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सजा होने पर कांग्रेस का खुलकर साथ दिया था। इसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस के शपथ ग्रहण समारोह में भी अखिलेश यादव की पार्टी से कई नेता शामिल हुए थे। बीते दिनों के राजनीतिक घटनाक्रम को देखकर अभी कयास लगाए जा रहे हैं कि 23 जून की विपक्ष की बैठक में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच यूपी में गठबंधन को लेकर कोई बात बन सकती है।